तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स, द वेरी टैलेंटेड अक्षर पटेल, नीतीश राणा, रवि बिश्नोई और राहुल तेवतिया। अक्षर, नीतीश, रवि और राहुल के लिए जोरदार तालियां। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और आपको आईपीएल में आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और इस बात की भी बधाई कि बिना चीयर लीडर के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। नहीं होता, एक मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है ना। जैसे हमारे सामने अर्चना जी ना बैठी हो, अच्छा, तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते। और अगर अर्चना जी के सामने हम ना हो, इनका तो फिर कुछ भी नहीं होता। पर जोक सपाट, आपने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको भरोसा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद डायरेक्ट आपको द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? भैया इसका जवाब मैं देता हूँ जी। मैं स्टार्टिंग से ये शो देख रहा हूँ। 2016 में शायद स्टार्ट हुआ था। हमारा मतलब 2-3 बार स्टार्ट हुआ है। मतलब वो दोनों बार मैंने देखी। आपने वो वाला देखा जो सोनी पे स्टार्ट हुआ? नहीं सारे देखे हैं भैया। मैं बोलना नहीं चाह रहा था बचपन से, क्योंकि आप कहोगे कि अभी बचपन में ये नहीं, बचपन में मैं आपको मौका ही नहीं देना चाहता। आप मेरी खिंचाई करो। पर हाँ, वैसे 2013 में शुरू हुआ था। हाँ जी। फिर बंद हो के 2016 में दोबारा हुआ। हाँ जी। फिर बंद हो के 2018 में दोबारा हुआ। तो हमारा होता रहता है। तो भैया मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, मैं बोल ही देता हूँ। तो मैं बचपन से ही शो देख रहा हूँ और मेरे को हमेशा से ये था कि मैं शायद कभी ऐसा प्लेयर या ऐसा कोई नाम या कोई फेस ऐसा बन जाऊं कि मैं इस शो पे आ जाऊं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस शो पे थैंक यू। पर आप हमारा प्राइड हैं, आप हमारे आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के बहुत बड़े, ऑलरेडी ये बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और आगे चल के आप और बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। थैंक यू। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। आपको पता है, आप इतने यंग हैं, अभी तक महेंद्र सिंह धोनी और सचिन सर को मौका नहीं मिला हमारे शो में आने का। प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अच्छा, हमने आप सबको ही डायरेक्ट टीवी पे खेलते हुए देखा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? अक्षर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरी अंडर 14 में शुरुआत हुई, जब मोहल्ले में सब खेलते थे तो। अच्छा। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि या तो पढ़ाई करनी है या तो क्रिकेट खेलना है। हाँ। तो एक्चुअली मुझे क्रिकेट नहीं खेलना था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता था, मुझे इंजीनियर बनना था। क्योंकि कजिन मेरा मास्टर डिग्री लेके बैठा था, हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उससे बड़ी डिग्री करूंगा, मैं मास्टर से पीएचडी करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ूंगा। तो मेरा पहले से फोकस उसमें था। लेकिन मैंने तो सुना तुम फुटबॉल खेलते थे, फिर छोड़ा क्यों? नहीं, कभी नहीं खेलते थे? आप अपना टेस्ट करवाओ आप। ये कजन लोग कई बार ना बड़ा मिसगाइड करते हैं। हाँ। मैं भी 1-2 कजन को देख के ना हो गया, मतलब कि मैं कहा यार ये करना है वो करना है। पर हाँ, होता है ना कि आप जब बचपन में हैं, आप बड़ा भाई क्या कर रहा है, ताऊ का बेटा वो क्या कर रहा है, तो आदमी करता है वैसी चीजें। तो उसके फिर जब ग्राउंड में जाता था मैं प्रैक्टिस करने, तो डैड के फ्रेंड्स थे, वो सेक्रेटरी और वो लोग, तो वो कह रहे नहीं तेरा लड़का अच्छा खेल रहा है तो उसको उसमें भेज सकता है। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है। अच्छा। लेकिन एक टाइम आया कि या तो फिर मुझे क्रिकेट या पढ़ाई से एक चीज करनी थी। लेकिन डैड ने बोला कि अगर तू क्रिकेट में जाते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाया, तुझे ऐसा नहीं लगेगा तूने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा तुझे, ऐसा कभी मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि तूने गलत डिसीजन तो मिनिमम गारंटी लेके आपने खेलना शुरू किया है। मतलब कि पापा आप हो ना, फिर देख लोगे, चलो ठीक है। और होता है गारंटी तो चाहिए कि यार लाइफ में क्या करेंगे हम। गुजराती है ना, ये गारंटी पहले मांगते हैं। नीतीश, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई फिर? भैया मेरी शुरुआत गली मोहल्ले से ही हुई थी। और मुझे लग नहीं रहा मैं किसी क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ, ये तो पहले हीरो लग रहा है। स्टाइल वाइल देखो ना, पूरे स्टड। अच्छा। तो गली मोहल्ले से ही स्टार्ट हुआ था भैया। बट मैं पहले बचपन में बहुत मोटा था और प्रॉपर हैवी था। अच्छा। तो मेरे चाचा का बैकग्राउंड है क्रिकेट, वो खेले हुए हैं काफी दिल्ली के लिए। अच्छा जी। तो मेरे पापा ने चाचा से पूछा कि भाई ये मोटा होता जा रहा है, क्या करना है इसका, ऐसे तो ये दुकान पे बिठाना पड़ेगा। अच्छा। तो अब चाचा ने बोला कि एक काम करते हैं, मेरे दोस्त है एक, वो कोचिंग कराता है, उसके यहाँ भेजते हैं इसको, और उसको मैं बोलूंगा बैटिंग ना कराए, बॉलिंग ना कराए, सिर्फ भगाए इसको। अच्छा। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था। मैं बैटिंग कराते ही नहीं थे वो लोग, मतलब 1-1.5 महीना भगाते रहते थे मुझे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वेट लूज नहीं हुआ, बट
मेरा इंटरेस्ट बैटिंग में बढ़ गया। फिर एक दिन मिल गई हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दिन मिल गई बैटिंग। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता गया मेरा इंटरेस्ट। फिर पापा मेरे टीचर हैं और मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला। तो आज अगर मैं जिस लेवल पे भी खेल रहा हूँ मेरे पापा की वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारा क्या कहते हैं सोसाइटी कैसे मतलब रिश्तेदार कैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मत भेजो, ये है पढ़ाई कराओ, कल को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वो। कि उन्होंने जो चीज़ सुनी है उस टाइम वो मैं ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आज भी मेरे को कहीं ना कहीं याद है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पापा वो को। जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, ये वो, फिर वो मिलते हैं अभी आपसे? अब मैं नहीं मिलता भैया उनको। वो तो चाहते हैं कि मैं मिलूं उनसे। रवि, आप स्कूल नहीं गए आज? सबसे छोटा है। सॉरी यार, थोड़े जो छोटे होते हैं ना, सबकी थोड़ी खिंचाई तो करते हैं प्यार से। बिल्कुल। आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ खेलते थे आप मैंने भी पहले? जैसे घर से स्टार्ट किया था। मेरे घर के पास आरटीओ ऑफिस होता है जहाँ लाइसेंस बनते हैं। हाँ। तो उसमें वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ही था। तो उधर सब सैटरडे संडे को खेलते थे, तो उधर जाके खेलता था। फिर मेरे उधर के जो दोस्त थे वो एकेडमी जाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, मैं भी जाता हूँ। क्योंकि कभी लेदर बॉल मैंने भी नहीं देखी, तो उनके साथ गया। मैंने एज ए स्टार्ट मीडियम पेसर किया था, क्योंकि टेनिस बॉल में सब मीडियम पेस ही फेंकते हैं। फिर मैं उधर जाके फेंका तो ऐसा इफेक्टिव नहीं था कि मैं तेज बॉलिंग कर सकता हूँ। अच्छा। तो फिर जो मैं कोचेज हैं उन्होंने कहा, मैं खड़े खड़े लेग स्पिन फेंक रहा था, तो उन्होंने कहा तू ये ट्राई कर, क्या पता इसमें तेरे को अच्छा लगे या फिर तू कर सकता है। तो वहाँ से मैंने लेग स्पिन स्टार्ट की और वहाँ से आज तक मैं लेग स्पिन फेंक रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे कोचेज ने, जो प्रदीप भी हैं, शाहरुख भी हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे होता। वाह। और राहुल, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं गांव में रहते थे हम पहले, फरीदाबाद में ही। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे गांव में हॉकी खेली जाती थी। हॉकी और पहलवान निकलते थे गांव से। पर मेरा हॉकी में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं। तो मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट बना था कि वो गली के बड़े बच्चे पार्क में खेलने जाते थे। अब गांव से निकल के पार्क में खेले, हरी घास दिखे, हमारे लिए ऐसा होता था कहाँ आ गए हम। वो घास देख के, हरी भरी घास देख के तो वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता था। और उनके पास जब प्लेयर नहीं होता था कोई, तो मुझे लेफ्टी बैटिंग में करता था और लेग साइड छोटी होती थी लेफ्टी के लिए। तो वो मुझे खिलाते थे, तो मैं एक दो छक्के मार देता था वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने घर आके बोला मेरे पापा को कि ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है, यहाँ पे इसको किसी ट्रेनिंग सेंटर में डलवाओ। तो मेरे चाचा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हॉकी प्लेयर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक अकेडमी में एडमिशन दिलाया। फिर वहाँ पे एक साल तो टेनिस बॉल से खेलते रहे, क्योंकि लेदर बॉल से तो मुझे देखने में डर लगता था। अच्छा। तो फिर कोच ने, लगती बड़ी जोर से है ना? हाँ मतलब मैं 2nd क्लास में था तब, तो उंगलियां टूटती थी। तो हाँ जी। तो फिर 1 साल बाद मेरे को लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट करवाया। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि गांव से निकल के। और फैमिली ने तो हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कि किसी उस गांव से, मैं पहला क्रिकेटर हूँ जो गांव में आईपीएल खेल रहा हूँ। और मतलब क्या बात, स्टेज पे आया हूँ। बेसिकली फैमिली का, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में आप खेलते थे, तो उस समय बच्चे को तो पता नहीं होता, वो तो शौक के लिए खेल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है खेलने में। लेकिन अगर आप उसको परख लेते हैं, आप देख लेते हैं, या कोई आके आपको बताता, तो उसको इनकरेज ज़रूर करें। हो सकता है कल को आपका बच्चा भी ऐसे इन लोगों की तरह बड़े प्लेयर बन जाए। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। अच्छा, आपने भी एमसीसी के अंडर खेला होगा, मोहल्ला क्रिकेट कमेटी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फिर क्या क्या रूल्स होते थे? मेरा एक रूल था भैया, क्योंकि बैट मेरा था तो मैं आउट हुआ तो मम्मी घर बुला लेती थी। मेरा ये था, क्योंकि चाचा खेलते थे तो बैट वगैरह घर पे होते ही थे। तो मेरा ये रूल था कि मैं 3 बारी लेता था भैया, 3 बार बैटिंग, तभी मैं बैट्समैन बन गया, क्योंकि मैं बचपन से बैटिंग करता हुआ आ रहा हूँ। वाह। और मेरे यहाँ तो बाहर जाना, जैसे आउट रखते थे, मैं पहले वो खत्म करवाता था, क्योंकि मैं पहली बॉल ही बाहर मारता था। मैंने कहा बाहर जाना छक्का है, आउट नहीं है। तो अक्सर आप कहाँ खेलते थे? अक्सर हम गली में खेलते थे। हमारे उधर तो मैं छोटे ग्राउंड में खेलता कि घर में जाए तो आउट। छोटा गांव मतलब क्या, 4 घरों का गांव? हाँ, नहीं, एक घर में खेलते थे, और जो कंपाउंड होता है उसमें खेलते थे। तो वो कंपाउंड में बाहर दीवार कूद गई तो आउट है, इधर शीशे पे मारा तो आउट है। तो वो सब करता, और मैं लंबा था तो मेरी टांगे पहुंच जाती थी, तो मैं डिफेंस कर लेता था। मैंने बोला जो ज्यादा बॉल खेलेगा वो पहली बैटिंग करेगा। तो मैं ज्यादा खेलता, उन लोगों को एक बॉल में आउट करके फिर वापस मैं खेल लेता था। तो बैटिंग ज्यादा मिल जाती थी। देख लो, हमारे देश में सबने वो एमसीसी के अंडर खेला हुआ है। रवि, आप भी खेलते थे? बिल्कुल। बचपन में क्या, अभी बचपन ही आपका चल रहा है? लाइसेंस बन गया आपका? आपको तो आरटीओ बगल में ही था घर में। नहीं, अभी बनाया नहीं है। बना अभी भी नहीं बना? नहीं। गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते अभी? नहीं, अभी नहीं चला रहा गाड़ी।
तो जो पैसे कमाए वो कहाँ रखे फिर बैंक में? अभी रखें। अच्छी बात है, सेविंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, खर्चने नहीं ज्यादा पैसे। इंस्टॉलमेंट आई नहीं। अभी आई नहीं, तीसरी बार नहीं है। अच्छा अक्षर, ऐसा जरूर होता है ना कि हम जब क्रिकेट, जैसे आप सब क्रिकेटर्स हैं, कोई ना कोई तो एक आपका आइडल होता है कि यार मैं उसको देखा और मुझे लगा कि यार मुझे बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है। आपका आइडल कौन था? यूवी पाजी। यूवी पाजी? अच्छा। क्योंकि वो जैसे खेलते थे, चौके छक्के मारते थे, बॉलिंग भी करते थे, तो बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। तो और वो जैसे लेफ्टी जैसे बैटिंग करता है तो मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आता है, और मैं भी लेफ्टी था तो फिर उनको मैं फॉलो करता गया। और फिर जब मैं पंजाब में था और वो भी पंजाब की टीम में थे, तो आई थिंक वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता कि वो सामने थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा। पाजी से बात नहीं कर पा रहा था। मैच खत्म होता है तो मिलते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसे आसपास घूम रहा था, तो मुझे एक अवार्ड मिलना था, तो वो भी मैन ऑफ द मैच थे। तो मैं उधर खड़ा था, तो उन्हें बोला भाई बहुत शर्मा रहा है, क्या कर रहा है, बात, मैं भी इंसान ही हूँ, बात कर सकता है मेरे से। अच्छा। तो ऐसे बात हुई, तो फिर वहीं से मैं थोड़ा खुल गया। और फिर व्हाट ए इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ यूवी पाजी। Oh, yeah. लव यू यूवी पा। तो फिर नीतीश, फेवरेट आपका कौन था इंडियन भैया जब क्रिकेट? मैं फर्स्ट टाइम अकेडमी गया था, पापा जब लेके गए थे, चाचा ने जहाँ भेजा था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गौतम भैया देखे थे। अच्छा। तो और मैं बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं था वो कौन है। मैं सर के सामने खड़ा हुआ था और सर के साइड में गौतम भैया बैठे हुए थे। गौतम उस समय भी गंभीर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल गंभीर। तो हुआ क्या, मैं पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही हम अरे वो थोड़े शांत किस्म के हैं तो मैं अच्छा। जैसे ही वापस जाने लगा, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तेरे को दिखा नहीं, वहाँ इंडिया प्लेयर बैठा हुआ है, तूने पैर नहीं छुए, ये वो। तो मैंने कहा कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि वो गौतम गंभीर बैठे हुए थे उधर, तूने तेरे से पैर नहीं छुए गए। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। तो उसके बाद से मैं जब से, मतलब फर्स्ट डे के बाद से मैं जब तक उनको देखता आया हूँ, हमेशा उनको ही देखा, क्योंकि हम दोनों सेम, मतलब मैं उनके क्लब से हूँ। तो ऐसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आज लोग बोलते हैं कि मैं स्पिन अच्छी खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे नीतीश ने बताया ना कि मेरे को पता नहीं था कि गौतम गंभीर कौन है। तो यूवी पा ने जब ना यूवी कैन के लिए ऑक्शन था लंदन में, तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं साथ में मम्मी को ले गया। हम दोनों पहली बार लंदन गए थे। तो जिस बैंक्वेट हॉल में लंदन में हो रहा था ऑक्शन, तो अंधेरा था थोड़ा, तो मम्मी बैठी हुई थी युवराज पाजी की मम्मी के साथ। सारी क्रिकेट टीम आई ना, तो पहले तो धोनी आए। मैं कहा पाजी कैसे है ये वो, कैसे, मैं मम्मी भी आई हुई हैं। तो धोनी ने मम्मी के पाँव छुए, तो मम्मी तो बेचारी को पता नहीं क्रिकेट का। मम्मी कहती हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? वो कहते जी महेंद्र सिंह धोनी। तो मेरे साथ मेरा एक बॉय गया था। मम्मी कहती अच्छा अच्छा, ऐ साडे मुंडे दा नाम भी महेंद्र है। अच्छा, उसके बाद एक और सुनो। अब मम्मी को क्रिकेट का नहीं पता है, लेकिन सचिन सर का नाम सबने सुना होता है ना। तो सचिन सर आए। मैं कहा और सर, अरे अरे कैसे हो आप, ये वो। मैं कहा बस ठीक है सर, ऐसे ही बस मम्मी के साथ हम आए हुए। मम्मी कहाँ है? मैं कहा वहाँ बैठी हुई हैं। सचिन सर गए, मम्मी के पैर छुए। मम्मी कहती अच्छा बेटे, गॉड ब्लेस यू। तो वो आ गए वापस। मैं कहा मम्मी सचिन तेंदुलकर मिलने आया था आपको। मम्मी कहती अच्छा अच्छा, कहाँ है? मैं कहा मम्मी अभी तो मिल के गया। मेरे को वैसे किस्सा याद आ गया यार, योर मॉम इज लेजेंड, लेजेंड। तो फिर रवि, कैसे फिर आपका कौन फेवरेट रहा है? अनिल कुंबले से। अनिल कुंबले, वाह। हाँ जी। और अभी मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि वो पंजाब के भी कोच थे। क्योंकि बचपन से मैं भी उनको ही देखता आया हूँ। वो भी एक लेग स्पिनर रह चुके हैं, तो उनको आइडलाइज करता था मैं बचपन से, उनके वीडियो देखता था, तो उनको ही आइडल मानता हूँ। अब नहीं देखते, अब सीख लिया सब कुछ? नहीं, अभी भी सीख ही रहा था मैं उनसे। अभी तो और कुछ ज्यादा सीखने को मिला। राहुल, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो इंडियन क्रिकेट टीम में, किसको देख के? मैं युवराज सिंह को देखता था, यूवी पा को, क्योंकि अच्छा मैं जी। बैटिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा अपना आइडल मानता था, क्योंकि वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर थे। तो मुझे भी थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद था शुरू से ही। हाँ, तो हरियाणा वालों को तो अटैक करना बड़ा अच्छा लगता है। वीरू पाजी भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, तो मैं यूवी पा को देखता था, और बॉलिंग में मैं शेन वॉर्न को देखता था बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। उनकी वीडियोस देखता था, उनकी बॉलिंग, मतलब मैं उनकी तरह बॉल स्पिन कराना चाहता था, करा नहीं पाता, पर मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह स्पिन कराऊं। तो वो एक, इन दोनों को देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ जी, क्या बात। नीतीश के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कृष्णा अभिषेक हैं, ये उनके जीजा जी भी हैं। हाँ,
इनकी कजन सिस्टर से इनकी शादी हुई है और वो भी आज यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे एक बात पता चली कि आपके दोस्त जो है वो आपको नॉटी राणा कह के बुलाते हैं। तो ये जब से आपने मतलब शादी की है कृष्णा की कजन से, तब से बुलाना शुरू किया नॉटी राणा आपको? बट ये कौन से दोस्त हैं भैया, मेरे को भी जानना है। अरे पर बुलाते हैं ऐसा? नहीं भैया ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ हो सकता है एक दो बुलाते हूँ, अगर आपको खबर पहुंची है तो होता होगा, शायद बट पीठ पीछे बुलाते हो, शायद सामने ना बुलाते हो, है ना? सामने तो बहुत कुछ बुलाते हैं मैम, मैं बता ही नहीं सकता। तो पीठ पीछे नॉटी ठीक है। नॉटी ठीक है। पर आप कैसे मिले फिर? मतलब अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं सर, लव मैरिज। तो नहीं नहीं, तो इतना मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे लगा कुछ उल्टा है। नहीं नहीं सर, अरेंज मैरिज नहीं नहीं, लव मैरिज मतलब अरेंज हो ही नहीं सकती थी, है ना? बंदा मतलब मेरी नजर में नहीं हो सकती थी सर। मैं मतलब चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। बचपन से एक सपना था, पता नहीं कैसे था ये मुझे नहीं पता, बट मेरा सपना था कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूं, पता नहीं क्यों। सो क्यूट। बचपन से ही आप शादी करना हाँ चाहते जी, थे? पता नहीं क्यों। बचपन में राधा बनता था जन्माष्टमी में, तो वो आउटफिट वगैरह डालता था कहीं ना कहीं, मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन बना सर, बट मुझे ये था, मैंने अपने कोच को बोल दिया था, संजय भारद्वाज सर को बोल दिया था कि सर मैं 24-25 तक शादी कर लूंगा। पता नहीं भैया, मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को आपको जवाब मिले तो बताना जरूर। नहीं पर मेरे आपको मेरे पता पास है, जवाब नहीं है इसका। पर आपने पता नहीं भोलेपन में कहा होगा कि मैं 24-25 का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि आप 25 तक जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करें और 26 से 50 तक गृहस्थ का। तो आपने 26 का होते ही शादी कर ली। 26 शास्त्रों में ज्यादा विश्वास है कि शादी बहुत जोर से लगी हुई थी आपको। शादी जोर से लगी हुई थी, शास्त्र मुझे तो पता फिर आप कितनी देर से एक दूसरे को जानते थे जब शादी से पहले? शादी से पहले हमने 3-3.5 साल डेट किया है। अच्छा। हाँ जी। और मैं मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ कि इनका क्या कहते हैं भाई है परमवीर, तो मेरा भाई और वो फुटबॉल खेलते थे साथ, तो मेरे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। कभी कभार जैसे ऑफ सीजन होता था तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था भाई के साथ। तो कभी कभार ये वॉक करने आती थी जहाँ भी हम फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड पे, तो वहाँ मेरे को मतलब दिखी थी फर्स्ट टाइम। वो मुझे पता लगा था कि परम की सिस्टर है, और ये और मुझसे 1 साल बड़ी है वैसे, 1-1.5 साल। अच्छा। बट मैंने सोचा नहीं वो, तो मैंने वही सोचा था कि उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? नहीं बहुत है, बहुत कुछ है सर। घर वालों से सवाल पूछो, ये बताएंगे। हाँ, घर वाले तो अर्चना जी भी तो अपने हस्बैंड से कितने 22 साल बड़ी। सॉरी 22 महीने। क्या ढूंढ कर मारूं तुझे? 22 महीने, सॉरी अर्चना जी, वो 22 थोड़ा आई लव यू अर्चना जी। 6 years। 6 years, हाँ। तो फिर मैंने फर्स्ट पर मैसेज वो मैंने किया डांटती था। तो नहीं ना आपको कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, चुप रहो तुम? नहीं नहीं बस ऐसा फिर ठीक है। हाँ जी, वही हाल है जो आपका है घर पे, वही मेरा है। हाथ वाथ तो नहीं मरोड़ती? तो फिर आपका हाल सेम कैसे हुआ? नहीं, मेरा भी ठीक है। अच्छा, अक्सर एक बात बताओ, अक्सर जो नाम है ये अक्सर सुनने में नहीं मिलता है, मतलब बड़ा यूनिक नाम है। तो आपका नाम तो बहुत लोग गलत भी लेते होंगे। जैसे मैंने इनसे पूछा कि अक्सर आपका नाम अक्सर है या अक्षर है, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम अक्षर है लेकिन AXAR लिखते हैं ये। हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मैं जब बेंगलोर में था, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैंप में था, अच्छा। तो पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। अच्छा। तो मैं 17 साल का था, लाइसेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गया और वो टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला कि अब पासपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि वीज़ा और वो सब करने हैं। तो मैंने इमरजेंसी में वो डैड को बोला कि आप वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल से ले लो लिविंग सर्टिफिकेट। तो लिविंग सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल ने AXAR लिख दिया। अच्छा। तो वो लाइसेंस में भी वो हो गया और पासपोर्ट में भी वो हो गया। फिर 1 साल में वो, उसके बाद मैं इंडिया भी खेल गया। मैंने बोला नाम सही चल रहा है, चलने दो। सही है। वही है, फिर आप अक्सर पटेल हो गए हैं। अक्सर ही पटेल हैं कि फुल टाइम पटेल? आप तो फुल टाइम पटेल हैं। अच्छा, गुजराती आदमी मेरे को लगता है आप तो स्कोर बोर्ड नहीं देखते होंगे, आपको तो मुंह जुबानी याद रहता होगा, इतने अपने पाले में आ गए हैं, इतने और चाहिए, है ना? अच्छा रवि, आपकी टीम में क्रिस गेल भी हैं? हाँ जी। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं मतलब बड़ा पार्टी शार्टी, बड़ा कूल गाय। एक बार मेरे को फोटोग्राफ दिखा रहे थे, कहते ये देखो मेरी घर में पार्टी हो रही है और ये मेरी वाइफ है और ये पीछे मेरी एक्स है। मतलब मैं कहा वाह यार, ये बड़ा अच्छा है। तो मतलब घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा ज्यादा क्रिस गेल से घुलना मिलना तुम्हें बिगाड़ देगा? ऐसा बोला नहीं? घर वालों ने नहीं बोला, बस उधर जैसे मेरा भांजा है भाई का लड़का, तो उससे वो बहुत डरता था उससे।
क्रिस गेल बड़ा मतलब हाइट वाइट अच्छी उसकी, लंबा चौड़ा है। अच्छा वैसे रवि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं, कभी नहीं। सुना भी नहीं है। नहीं नहीं, बॉल घुमाने के चक्कर में गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम ही नहीं मिला हाँ कभी? अभी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला मतलब, नहीं, अदरवाइज मन में इच्छा है। पर देखो 20 साल की उम्र में आप आईपीएल खेल रहे हो, हमें 27 साल की उम्र तक नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। पर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। अच्छा अक्सर का बॉलिंग में तो इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा ही है, पापा से पिटने में भी इनका रेट बड़ा अच्छा है। सिर्फ आज तक मैंने सुना कि 2 ही बार पिटाई हुई इनकी पापा से। अच्छा तो आप हो ही इतने सीधे या पकड़े ही 2 बार गए हो? नहीं, इतना सीधा ही। हमारी तो दिन में 2 बार हो जाती थी। तो जो 2 बार पिटाई हुई वो किस लिए हुई थी? पहली बार हुई थी कि मैं 94 98 क्लास में फर्स्ट आता था। 90%? 98%। मैंने लाइफ में ना कभी नहीं देखा 90% वाला आदमी। मैं आज यू आर द फर्स्ट वन। हम 46 47 वाले हैं। मैं अभी इधर ही आ गया हूँ। अभी अब तो चलो आप स्टार भी तो बन गए हो ना। तू आया उधर था, हम शुरू से वही थे। तो फिर दोनों बार पढ़ाई की वजह से ही हुआ? एक बार पढ़ाई की वजह से, एक बार वो 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है, हाँ। तो काइट फेस्टिवल होता है, तो मेरे से सही से मैं उड़ा नहीं पा रहा था। तो जो भी लेता था काइट फाड़ के रख देता था, जो भी लेता था फाड़ के रख देता था। तो देखा तो इधर 20-25 काइट हो गई। अच्छा। और डैड तभी आ गए ऊपर, कहता है क्या कर रहा है? हो गई? मैंने बोला ये एक भी सही से उड़ नहीं रही है। तो इधर देखा, ये क्या किया? बोला, वो उड़ाने जाता था, फट जाती थी, फिर रख देता था इधर। तो कहते हैं ये कितने की आती है पता चलता है तुझे? पापा ये गुजराती है पापा का। हाँ, नहीं ठीक है। तो उसके वजह से फिर डंडे से मारा था। ये आपने एग्जैजरेट कर दिया। डंडे से तो नहीं मारा होगा? डंडे से मारा। थेपले से मारा होगा? नहीं नहीं। अच्छा राहुल के बारे में हमने सुना है कि ये इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड से ही क्रिकेट जो है वो खेलना शुरू कर दिया था, क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय फिर जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो आप गार्ड वगैरह पहन के जाते थे या डायपर में मतलब जाना पड़ता था कि इतनी छोटी उम्र में खेल रहा है? गांव में रहते थे, डायपर तो बचपन में भी नहीं पहने। वाकई ये डायपर पर बड़ी सही बात बोली राहुल ने, डायपर वायपर हमने अब सुने। हमारे डायपर नहीं, हमारी बेडशीट चेंज होती थी। मैंने अब एक मेरी भांजी है, उसके डायपर देखे, उससे पहले तो देखे ही नहीं थे। कहाँ हमारे टाइम पे डायपर थे? बिल्कुल नहीं होते थे। सेम नीतीश का भी यही होगा, हम दोनों सर सेम घर में बैकग्राउंड लोग से कितने होंगे। होते थे? 25-25 लोग एक घर में रह रहे हैं, कोई ना कोई तो चेंज कर ही देगा, डायपर की क्या जरूरत है? तो ऐसे होता था। जॉइंट फैमिली का ये फायदा होता है, बच्चे पल जाते हैं फटाफट, पता नहीं चलता भी। मेरी बीवी एक बार बोली नायरा जब होने वाली थी तो बोली कॉट मंगवानी है। कॉट, मैं कहा वो क्या होती है? कहती कॉट जिसमें वो बच्चा सोता Baby है। cot, हाँ। तो मैं कहा वो बेड पे नहीं सोता है बच्चा? कहती नहीं वो कॉट होता है। तो हमारी माँ तो एक वो वहां से बांध देती थी चादर और एक इधर, साथ में रोटी पकाई जानी, हाथ में लात मारनी, झूले भी देने, साथ में चल। अक्सर आपके इंस्टाग्राम में कोई भी लड़की की फोटो नहीं डाली आपने, सब यार दोस्तों के साथ ही हैं। नहीं, आज तक मैंने तो नोटिस नहीं किया। आपको कैसे पता चला? हमारी वी हैव वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1%। तो उन्होंने बताया। तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड सच्ची में नहीं है? सच्ची से बता दो ना कि आप लीक नहीं होने देते कोई फोटो। नहीं, आपको लड़की देखनी है कि क्या है मेरे? नहीं मेरी शादी हो चुकी है, पर वैसे ही पूछ रहे थे। आपके फैंस जो हैं वो तो जानना चाहते हैं ना कि यार अक्षर हैंडसम आदमी है तो मतलब क्या है? नहीं, वो दिख जाएगी थोड़े टाइम में। मैं वहां से शुरू करता हूँ। हरियाणवी आदमी सच बोलेगा। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फिल्में तो देखते ही होंगे कभी हाँ कभी। जी बिल्कुल, अभी तो करीना कपूर अच्छी लगती है और तारा सुतारिया। हाँ जी। तारा, करीना की तो शादी हो गई। तारा सुतारिया, ये बंदा तुम्हारी तरफ आ रिया। सारा अली खान भी अच्छी लगती है वैसे। लिस्ट है काफी। अब आप फैल रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो। आप बेटा? सारा अली खान। ओह, सारा अली खान, मतलब आप दोनों को ही पसंद है? बिल्कुल। पटेल साहब? दीपिका।
लेट्स चेंज द टॉपिक। मान लो आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पे जाना हो, तो आप किसके साथ? दीपिका के साथ जाना चाहेंगे? उनकी तो शादी हो चुकी है। फिर भी उसके अलावा फिर भी जाना चाहेंगे? फिर भी जाना चाहूंगा। ढीठ आशिक है, ढीठ आशिक। रवि, आपको भी अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो सारा अली खान ही? बिल्कुल। बिल्कुल पूरा क्लियर है। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक होते, जिद्दी होते हैं। और कोई अगर एक ऑप्शन देना हो? आलिया भट्ट। ओके, टिवटिया साहब? मैं तो बता ही दिया आपको, तारा सुतारिया और सारा अली खान। पूरा मतलब कोई और हो? मार्क लगा दिया, उसके अलावा हिलना नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हरियाणवी आदमी ये ऐसे ही करेगा, टिकेगा, एक तो टिक जाएगा तो टिका ही रहेगा। और क्रिकेट में भी आप ऐसे टिके रहे और चौके छक्के मारते रहे सब लोग। इधर होगा, इधर होगा। ये नहीं है, ये मुझे। हेलो आंटी, आंटी हमारी बॉल इधर आई थी क्या? नहीं। नहीं आई थी, लेकिन हमारे सिद्धू अंकल आने वाले, उनसे संभल के रहना। कैसी बातें करता है यार। अरे क्या हुआ, तेरा सुसु निकलने वाला है क्या? आवाज दे रहा है देश के चैंपियंस। अरे ये लोग तो वही है ना जो ग्राउंड पे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। हाँ तो लंबे लंबे मारते तभी तो छक्के होते, छोटे छोटे मारते तो चौके हो जाते ना। क्रिकेट का मालूम ही नहीं है इसको, कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग सब देश के चैंपियन हो ना। आपको पता है ये हमारे इधर का चिंपैंजी है। एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। नहीं यार, एक बार करके दिखाओ ना। नहीं बहुत अच्छा करते, एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। तू बहुत हंसता है यार हर बार, फिर बहुत मैं पिंकी प्रॉमिस मैं नहीं हंसूंगा। नहीं हंसेगा? मैं नहीं हंसूंगा, एक बार करके दिखाओ ना। This is Dhaniram. I am presenting chimpanzee for you, for my dear friend Lamlal here and all the esteemed guys sitting over here. Okay? Thank you. ओए चलो जाके अंदर पढ़ाई करो, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाई करो? माँ कहती है स्कूल में जाके पढ़ाई करो। बाबूजी कहते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो। और आप कहते हैं बाहर जाके पढ़ाई करो। एकदम यार सेम यार, एकदम शाहरुख खान लगा है। साला तू तो बहुत टैलेंटेड है यार। साला तू तो बहुत टैलेंटेड नहीं, साला ही टैलेंटेड है। मतलब देखो पता है हमारे आदरणीय कृष्णा अंकल जो है ना, सुपरस्टार टैलेंटेड, नीतीश उनका जीजा लगता है। तो सोच साला कितना टैलेंटेड है। तो आज तो फिर कृष्णा इस एपिसोड के पैसे भी नहीं देगा ना, आज तो उनके जीजा जी आए हैं। नहीं वैसे ये दूर का साला है, ऐसा कोई क्लोज नहीं, दूर का साला है, कजिन सिस्टर से शादी हुई है। हाँ कृष्णा अंकल बहुत मनी माइंडेड है। हाँ दो बच्चे भी तो पालने होते, पैसे लेंगे वो, पैसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पूरे पैसे लेंगे वो। तेरा बहुत सही है यार। हाँ मामा ने बात करनी बंद कर दी तो जीजा लेके आ गया। मुझे इन सब लोग से बात करने दे। हेलो हाय। आप लोग सब दुबई में थे ना? हाँ जी। कैसा था आप लोग का हनीमून? वो हनीमून मनाने थोड़ी गए थे। नहीं मेरे को पता है, नेहा कक्कड़ भी गई थी, हनीमून मनाने गई थी दुबई। तो नेहा कक्कड़ की शादी हुई ना बेटा? हाँ तो नीतीश राणे की भी शादी हुई ना बेटा। वो क्रिकेट खेलने गए थे वहाँ। हाँ तो जो क्रिकेट खेलते वो हनीमून नहीं मना सकते क्या? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो फिर समझ में आएंगी चीजें। यार सब कुछ बड़े हो गई, समझ में आएगी तो बच्चा पैदा ही क्यों किया हमको? सीधा बड़े ही पैदा कर देते ना। हाँ अंकल हमको कुछ बड़े होने की वैक्सीन बना दो ना हमारे लिए प्लीज। बड़े होने की क्या वैक्सीन होती है, मतलब वो कैसे बना देंगे? अरे 25 बॉल में 50 रन बना देते हैं ये लोग, वैक्सीन तो ऐसे बना देंगे, ऐसे है कि नहीं?
करने क्या आए हो तुम दोनों? हम लोग क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनेंगे हम लोग, और क्रिकेटर बन के हमारे देश की जितनी हीरोइंस है उनके लिए हम कुछ करेंगे। हीरोइन के लिए क्या करना चाहते हो? वही जो विराट अंकल ने किया, हरभजन अंकल ने किया, शादी। इतने छोटे हो गए, शादी करोगे तुम? तो छोटी वाली शादी करवा दो। ये मतलब 7 फेरे की जगह 3.5 फेरे ले लेंगे, उसमें क्या हो गया? हर चीज की एक उम्र होती है बच्चों। नहीं, हर चीज की उम्र नहीं होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हमने चीज बहुत खाई है। हाँ, अंकल, आप सुनो, हमारी अभी तुम लोगों की उम्र नहीं, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। अच्छा, जवानों को बोलते हो दिल बच्चा रखो, यहाँ पर एक बच्चा अपना दिल थोड़ा सा जवान रखता है, उससे भी प्रॉब्लम है आपको। ये क्या बात हुई? और तुम दोनों क्रिकेट देखते हो? बहुत देखते भाई, क्रिकेट मैं रोज देखता हूँ, सारा का सारा, सब एम्पायर, स्टंप, विकेट, बॉल सब देख लेता हूँ मैं तो इतना क्रिकेट देखता हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ होती हैं ना, लेडीज वहाँ पे, वो आंटी लोग, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग 4 और 6 मारते हो ना तो वो डांस करती हैं, फिर आपको पता नहीं आप आउट होते हो ना तो भी वो डांस करती है। दोगली कहीं की एकदम। मतलब वो चेयर लीडर होती है ना, अगर चौका छक्का मारे तो वो अप्रिशिएट करती हैं, कोई आउट हो तो हाँ यार, तो भी वाह। अप्रिशिएट करती हैं जिसने आप आउट लोग के किया। लिए अच्छा, आप चौका छक्का मारते हो, अप्रिशिएट करने के लिए वो डांस करती हैं। मैं होमवर्क करते करते मर जाता हूँ, और मुझे अप्रिशिएट मेरी वो मस्से वाली टीचर पता है कैसे करती है? वेरी गुड, सिट डाउन। ये अप्रिसिएशन है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूल में 2 का पहाड़ा बोलें और इंग्लिश की टीचर पम पम उठा के ऐसे ऐसे करे। हम भी चाहते हैं, वही मजा आएगा। अरे तो पहाड़ा सुनाओगे तो मैथ वाली टीचर नाचेगी ना। तो मैथ वाले तो सर है ना, दाढ़ी वाले, उनका डांस कौन देखेगा? इंग्लिश टीचर मेरे को बहुत अच्छी। अरे ये क्या हुआ? ये इंग्लिश टीचर से याद आया, क्या? पापा घर पे आने वाले हैं। इंग्लिश वाली टीचर से पापा क्यों याद आ गए? वो पेरेंट्स मीटिंग पे गए थे ना। हाँ हाँ, तो वो आएंगे, पूरी नेगेटिविटी लेकर आएंगे अब घर पे। ऐसे क्यों पढ़ते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, ग्राउंड में मत खेलो, पढ़ लिख के कुछ बनना। ऐसा नेगेटिव आदमी है ना। चिल कर यार, रहने दे, कोई बात नहीं यार। ये क्या है ना, ये सब चिल्लम चिल्ली करके पापा लोग को एकदम पापा वाली फीलिंग आती है। हाँ। वरना पूरा साल तो मम्मी की डांटी खानी है, तो एक दिन मिलता है उनको, चलता है। ठीक है, वील गो नाउ। हम लोग एक मिनट, ऐसे मत जा। तूने ना बहुत अच्छा किया था, वो ऐसे चिंपैंजी के जैसा करके दिखाना। ओके, मेरे को बहुत मजा आया था। आई एम प्रेजेंटिंग चिंपैंजी फॉर माय डियर फ्रेंड Amlal and all the esteemed guests sitting over here. This is चिंपैंजी। थैंक यू। सुना बहुत सेम लगता है मतलब। तू एक बार वो हॉर्स वाला, ये भी एक हॉर्स वाला करता है, हॉर्स वाला, हॉर्स घोड़ा होता है ना, करके दिखाना। हॉर्स हम लोग जाते हैं, पापा आ रहे घर पे ना, मैं जाने चाहता हूँ।